संबोधन कर रहे हैं। उस कथा का जो देवताओं को भी कथा दुर्लभ रही है, ये भगवान की विशेष अनुकंपा हम और आपके ऊपर हुई है, जो भगवान ने हम सभी को ये अपनी कथा प्रदान की है। सज्जनों, शस्त्र और शास्त्र दो चीजें हैं और दोनों का काम काटने का ही है। देखो, शस्त्र भी काटता है और शास्त्र भी काटता है। शस्त्र जो होता है वो बाहरी चीजों को काटता है, लेकिन शास्त्र जो हमारे हृदय में जो ग्रंथि लगी हुई है, गांठ, उसे काट देता है। तो शस्त्र भी काटता है और शास्त्र भी काटता है। सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया, जैसा कि कल आप सभी ने श्रवण किया। 12 वर्षों तक जिन्होंने अपने मां के गर्भ में वास किया, मातृ गर्भ में वास किया, और सज्जनों, गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। हरि भक्तों, अब देखो, सुखदेव जी का तो प्राकट्य हो गया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो भगवत प्रेम में, लेकिन बड़े समझने की यहाँ एक बात यह है कि जब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, वो निर्गुण समाधि लगा के बैठ गए। हरि भक्तों, यहां पर व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुला करके एक बात कही कि शिष्यों सुनो, जाकर के देखो कि मेरे पुत्र सुखदेव निर्गुण समाधि लगा करके बैठे हैं। क्योंकि भगवत प्रेमियों, देखिए, मां के गर्भ से ज्ञान लेके आए, और सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी का प्रचार प्रसार किया, जो कि महर्षि वेदव्यास जी के सुपुत्र हैं, वे कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, वे तो गोलोक धाम के वासी हैं। क्योंकि गोलोक धाम में स्वयं श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी तोता के रूप में क्रीड़ा करते थे। बंधुओं, इसके पश्चात हरि भक्तों समय व्यतीत हुआ। आज महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि भगवत प्रेमियों, महर्षि वेदव्यास जी ने जैसे इस संसार का मृत्यु लोक का दर्शन किया, तो उनको उदासी हाथ लगी। क्यों? उन्होंने देखा कि लोगों का जीवन सिर्फ खाने कमाने में बीत रहा है। लोगों ने इस संसार को ही अपना घर समझ लिया है। सज्जनों, देखिए, अपने घर से कोई जाता है क्या? अपने घर से कोई कहीं जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमको तो जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है, और स्वयं महर्षि वेदव्यास जी इस बात को कह रहे हैं कि इन लोगों ने संसार को ही, इस कारागृह को ही अपना घर समझ लिया है, जबकि ये अपना घर नहीं है। ये तो कारागृह है, जेल है, और कुछ दिन का रैन बसेरा है। जब हम अपना पार्ट बजा लेंगे, जैसे भगवत प्रेमियों, जैसे किसी भी सीरियल, किसी भी धारावाहिक या किसी भी फिल्म आदि की शूटिंग होती है, तो उससे पहले एक स्टोरी लिखी जाती है। ध्यान देंगे तो भगवत प्रेमी, स्टोरी जो लिखी जाती है ना, मेरी माता बहनों भाई हरि भक्तों, वो जो स्टोरी है, उसी के आधार पर सबको किरदार निभाना होता है। किरदार, और ऐसे वही किरदार हम और आप भी निभा रहे हैं। ये ड्रामा पार्ट है। बहुत गांठ बांध लीजिएगा इस बात को कि वही होगा कल जो होना है, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए क्यों, कब, कैसे, ये सवाल मन में बिल्कुल भी ना रखें। जीवन में कुछ भी घटना घट गई, बिल्कुल निराश मत होइएगा। क्यों? क्योंकि वो होना तय था। क्योंकि ये ड्रामा पार्ट है, पहले स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए? भूलने का कारण क्या है? भूलने का कारण है माया। क्योंकि हमारी आत्मा पे माया के अनगिनत पर्दे पड़े हुए हैं, जिसके कारणवश हम ये सब भूल गए हैं। इसीलिए भगवत प्रेमी, यहाँ जो कथा हो रही है ना, ये कथा इसी डेट में हो रही थी। ना तो हम कथा कर रहे हैं, ना आप करा रहे हैं। करने वाला भी कोई और ही है और कराने वाला भी कोई और ही है। कह दो जय श्री कृष्णा। हम और आपको तो माध्यम बनाया गया है। हरि भक्तों, बड़े समझने की बात है। देखिए, हमने एक सवाल आपसे किया था, आपको स्मरण भी होगा, कि जब शिव और शंकर दोनों एक हैं,
शिव जी और शंकर भगवान जब दोनों एक हैं तो फिर मंदिर में दो प्रतिमा क्यों हैं? अच्छा, आपने शंकर भगवान का विग्रह देखा होगा तो आपने देखा होगा कि शंकर भगवान की आधी आंखें बंद हैं और आधी खुली हुई हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है? भाई वो ध्यान कर रहे हैं। हाँ जी के ना जी, मेडिटेशन पर बैठे। अच्छा, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान किसका किया जाता है? अपने से छोटे का या अपने से बड़े का? अपने से बड़े का। तो यानी कि शंकर भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि जहां पर शंकर भगवान का विग्रह है वहां शिवलिंग जरूर होगी। हाँ जी के ना जी। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरि भक्तों, ये जो शिवलिंग है ना, ये परमात्मा शिव, ये ज्योतिर्लिंग है, निराकार। कौन है? ज्योति स्वरूप है, निराकार है। आप गौर से देखेंगे कि ये जो जलाधारी बनी हुई है ये एक दीपक है और जो शिवलिंग है वो ज्योति है। आप गौर से देखना मंदिर में जाकर के कि जो चारों ओर से जो जिसको जलाधारी हम कहते हैं वो एक दीपक है और ऊपर शिवलिंग है, वो क्या है? ज्योति है। तो हरि भक्तों, शंकर भगवान भी किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका? परमात्मा शिव का। बड़े समझने की बात। अब आप सोचोगे क्या शिव और शंकर अलग अलग हैं? फिर बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों में भेद है। लेकिन हम और आप सब एक ही समझते आए, हम भी एक ही समझते थे बंधुओं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पर्दा हटता गया, पर्दा हटता गया, अंधेरा हटता गया तो प्रकाश जीवन में होता गया। बड़े समझने की बात है। आपने रामेश्वरम में देखा होगा कि स्वयं भगवान राम भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। कहाँ? रामेश्वरम में। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे भगवान राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि राम जी तो भगवान है, हाँ जी के ना जी, तो फिर उनको शिवलिंग की पूजा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? समझ रहे हैं या नहीं? और जबकि रामेश्वरम में राम जी स्वयं पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की। अब आप ये बताइए, पूजा छोटे की जाती है या अपने से बड़े की जाती है? अपने से बड़े की जाती है। तो सज्जनों, भगवान राम भी स्वयं शिवलिंग की पूजा रामेश्वरम में कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनो, अमरनाथ का आप सभी ने नाम सुना है। अमरनाथ में क्या है? शिवलिंग है जो कि अपने आप बनती है। हाँ जी के ना जी। आप बद्रीनाथ भी गए होंगे, वहां क्या है? आकार वही है लेकिन वो शिवलिंग नहीं है। बड़े समझने की बात है, लेकिन आकार वही है। और भगवत प्रेमी, बद्रीनाथ धाम जो है जहां पर स्वयं भागवत जी की रचना की गई, वहां पर महर्षि वेदव्यास जी की कुटिया है। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पुराण है ना, पुराणों के जो पेज हैं वो पत्थर से बने हुए, एक विशाल पर्वत है और उसमें आप देखेंगे इस तरह से ना पेज बने हुए हैं। उसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी। और हमने वहां देखा कि स्वर्ग जाने का रास्ता है, जो सरस्वती नदी है ये वहीं से निकली हुई है। निकलती तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहां से निकल रही हैं ये किसी को जानकारी नहीं है। और थोड़ी सी आगे आकर के ना सरस्वती नदी नीचे जा रही है और फिर वो कहीं नहीं, सिर्फ प्रयागराज में आके निकली है, प्रयागराज में। तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ सिर्फ यहां पर इतना ही है कि हमें समझने की आवश्यकता है। तो भगवत प्रेमियों, हम जीवन में कोई भी काम करें, कुछ भी कार्य करें, हम प्रभु पर सौंप करके करें। अब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कभी आप ये समझ लो कि शंकर भगवान भगवान नहीं है। नहीं, बिल्कुल भगवान है। लेकिन भगवत प्रेमी, सवाल ये खड़ा है कि अगर वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, किसी की पूजा रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी ऊपर कोई है। हाँ जी के ना जी, कोई है। अब कोई है कैसे, वो भी सुन लीजिएगा, उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे। बेटा इधर आओ। तो भगवत प्रेमियों, तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, कहने का भाव यहां पर यह है कि जब हम उस परमात्मा शिव का ध्यान करेंगे, क्योंकि योग करना बड़ा जरूरी है,
ध्यान करना बड़ा जरूरी है। योग का मतलब क्या? जोड़ना। तो क्या हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा? नहीं जोड़ा। लेकिन आप जरा सोचोगे, जब तक हम अपनी आत्मा को यानी कि हम स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होगा कैसे? बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में उजाला कब कर सकते हैं? जब वायर को कनेक्ट किया जाए। कहाँ? जो मेन पावर है, लाइन है, हाँ के ना। यदि हम वहां वायर कनेक्ट नहीं करेंगे, तार कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, योग नहीं करेंगे, तो हमारे घर, अंधेरे घर में उजाला हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए योग करना बड़ा जरूरी है। योग कैसे करें? भगवत प्रेमियों, हम योग में नेत्रों को बंद करके, आप नेत्र खुल के भी योग कर सकते हैं, नेत्र बंद करके भी आप योग कर सकते हैं। तो जब आप बंद करके योग करेंगे तो ईश्वर को आप याद करेंगे। तो भगवत प्रेमियों, जब याद करेंगे तो धीरे धीरे हम परमात्मा से कनेक्ट होते चले जाएंगे। बोलो श्याम सुंदर भगवान। ऊपर आओ। भगवत प्रेमी, बड़े समझने की बात है। देखिए, आप गौर से देखिएगा। आपने भागवत जी में प्रथम श्लोक सुना था, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। देखो, सद चिद आनंद तीन हैं, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे भी, उनके कार्य भी तीन हैं। और सत्य अविनाशी को कहते हैं, चिद माने प्रकाश, और आनंद श्री कृष्ण है, शंकर भगवान है, वो राम है, वो परमात्मा शिव है। हाँ जी के ना जी? अब सुनिएगा। और आपको बताया था, आपको स्मरण भी होगा कि अंग्रेजों ने भगवान को गॉड कहा। GOD, जी का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर, और D का मतलब डिस्ट्रॉयर। अब देखिए, गौर देंगे आप, ध्यान देंगे सज्जनों। ये कौन है? तीन है। कितने हैं ये? जरा नीचे गिनिए इनको। 1 2 3, 1 2 3, तीन है कि नहीं? ये है ब्रह्मा। ये कौन है? विष्णु भगवान। ये कौन है? शंकर भगवान। अब भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, मतलब विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, इनका काम क्या है? रचना करना। इनका कार्य क्या है? पालन करना। इनका कार्य क्या है? संहार करना। ठीक है? तो GOD, जी का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर, और D का मतलब डिस्ट्रॉयर। तो भगवत प्रेमियों, ये क्या है फिर? ऊपर ये क्या है? देखो सुनो, बड़े समझने की बात है कि ये ऊपर लिखा है कि परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य दर्शन। तो ये क्या है? ऊपर क्या है? परमात्मा शिव। कौन है? परमात्मा शिव। बंद कर दीजिए। तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, क्योंकि आप भी स्वयं अपने मुख से कहते हो कि देखो शिवरात्रि आ रही है कि नहीं? कहते हो या नहीं? लेकिन आपने कभी अपने मुख से ये कहा है कि शंकर रात्रि आ रही है? बोलो, कभी किसी ने भी कहा हो तो बताइए। हमारे मुख से अपने आप निकलता है शिवरात्रि आ रही है कि नहीं? कभी हमारे मुख से ये नहीं निकला कि शंकर रात्रि आ रही है। और देखो, शंकर महापुराण की कथा नहीं है, शिव महापुराण की कथा है कि नहीं? तो सज्जनों, कहने का अर्थ हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम उस परमात्मा शिव को, उसे याद करें। जब हम उसको याद करेंगे, जब योग करेंगे, तो उनकी याद हमारे हृदय में आएगी। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को याद करते हो, या कोई आपको अमुक अमुक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, आपको जब याद करता है तो कई बार आपको हिचकियाँ आती हैं कि नहीं? और कब आती है? कोई याद कर रहा होता है, फिर आप कई नाम लेते हो, है कि नहीं? अगर मम्मी याद कर रही हो तो मेरी हिचकी बंद हो जाओ, पापा याद कर रहे हो तो हिचकी बंद हो जाओ, है ना? बच्चों के पापा घर पे नहीं है, माना कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप कहेंगे कि अगर दर्शिका के पापा याद कर रहे हो तो मेरी हिचकी बंद हो जाए। और हो गई, अगर वो याद कर रहे होंगे, हाँ जी के ना जी? तो उन्होंने याद ही तो किया है, ना कोई तार जुड़ा, ना कोई वायर, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। एक सिर्फ याद से ही सज्जनों आपको हिचकियां आनी आरंभ हो गई। ये सब क्या है? यही याद का मामला है। तो परमात्मा को याद करना कंपलसरी है। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना? जोर से कहिए। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी माता बहन भाइयों से कि उस परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। अब ध्यान की परिभाषा क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? भैया ये कार्य मत करिएगा, कथा के समय ये नहीं, प्लीज।
ना जल ना कोई और सेवा। प्लीज ये कथा के बाद में, क्योंकि कथा कोई फिर श्रवण नहीं करेगा, सब इसी में खो जाएंगे। प्लीज हाँ, ये कार्य ना करें। एक बार जयकारा लगा दो। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। ये ना कथा विश्राम होगी ना, उसके बाद आप ये सेवा शुरू करेंगे। तो भगवत प्रेमियों, व्यास जी महाराज चिंता में आ गए। उन्होंने देखा कि लोगों का जीवन खाने कमाने में बीत रहा है। तो भगवत प्रेमी व्यास जी जब सोचने लगे तो उन्होंने एक वेद के 3 भाग किए, तो 4 वेद बन गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन भगवत प्रेमी, वेदों की जो भाषा है वो बड़ी कठिन है, अगर आप पढ़े ही भी तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो भगवत प्रेमियों, व्यास जी महाराज अपने आश्रम में उदास बैठे हैं। नारद जी को आगमन भयो, नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे भगवत प्रेमी आए, नारद जी ने देखा और कहा, व्यास जी आज आप उदास क्यों हैं? व्यास जी महाराज ने कहा कि नारद, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप हमारी उदासी का कारण नहीं जानते? बोले, मैं जानता हूं। आज तक जो भी कुछ आपने लिखा है उससे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है। भगवत प्रेमी, अभी जो ये हमने आपको जो ये चार्ट दिखाया, आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, थोड़ा सा इसे क्लियर और कर दें जिससे कोई संशय आपके मन में ना रहे। जो कल आपने श्रवण किया था और वेद में भी लिखा है कि परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? अजन्मा। सही है? तो अजन्मा का अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं होता। ठीक है? और देखिए, ये जो परमात्मा निराकार है, इनका कभी जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? जो साकार प्रभु हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे शंकर भगवान हैं। हाँ जी कि ना जी? बोलो उमापति महादेव की। बैठ जाइएगा, सभी बैठ जाइए, कोई भी खड़ा ना रहे। तो भगवत प्रेमी, इसके पश्चात समय व्यतीत हुआ। अब देखिए, नारद जी ने कहा कि व्यास जी, मैं जानता हूं आपकी उदासी का कारण क्या है। आज तक आपने जो भी कुछ लिखा है उससे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है। अब आप अगर मेरी बात माने तो अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। तो सज्जनों, नारद जी ने इतनी बात जैसे ही कही तो व्यास जी ने कहा कि नारद, मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरी वृद्ध अवस्था है, अब और कुछ भी लिखना मेरे बस की बात नहीं है। तो इधर नारद जी ने कहा, सुनो व्यास जी, यदि आप किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि संत की वाणी में वो शक्ति होती है, परमात्मा भी बदल नहीं सकता है, इतनी बड़ी शक्ति होती है संत की वाणी में। तो भगवत प्रेमियों, इतनी बात जैसे ही कही तो नारद जी ने कहा कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे। मेरी माँ संतों की सेवा करने जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ व्यास जी, हमारे यहाँ कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए थे। चातुर्मास का मतलब है एक स्थान पर बैठ के 4 महीना तक सत्संग करना, भजन करना। बोले कि मेरी माँ संतों की सेवा करने जाती थी, मेरी माँ मुझे भी लेकर के जाया करती थी, लेकिन मैं जाने में आनाकानी करता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ के पास में बैठा था तो संत मेरे पास आए। उन्होंने आकर के कहा, बेटा तुम्हारी माँ बड़ी संत सेविका है, तुम भी कोई सेवा करो ना। तो मैंने कहा, बाबा मैं क्या सेवा करूं, आप ही बताइए। तो उन संतों ने कहा कि बेटा, जब ये संत महापुरुष, जब ये संत महात्मा प्रसाद पा करके उठ जाएं तो इनकी झूठी पत्तल उठा करके तुम बाहर फेंक दिया करो। तो नारद जी कहते सज्जनों कि व्यास जी में ऐसे ही करने लगा। काफी समय व्यतीत हो गया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, परंतु किसी ने भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें भी भूख लग रही होगी, तुम भी थोड़ा प्रसाद पा लो। किसी ने भी नहीं कहा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चारों तरफ देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। तो सज्जनों, कहा कि जैसे मैंने देखा तो मैंने एक संत की पत्तल से झूठन उठाई और मुख में जैसे रखी तो चित्त शुद्धि हुई। मुझे ऐसा लगा कि ना जाने मुझे क्या संपत्ति प्राप्त हो गई। लेकिन भगवान की कृपा देखो व्यास जी, एक संत ने मुझे देख लिया। वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो भगवान को पाने के अधिकारी हो, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूँ। उन संत ने मुझे नामदान प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, ओम प्रभु का नाम है, बैठ जाइए। ओम प्रभु का नाम है। नमो आपकी जय हो, भगवते भक्तों की रक्षा करने वाले, वासु शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, देवाय मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करिए।
बोली कि ये मंत्र प्रदान किया और मैं घर आकर के इसी मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी, क्योंकि माँ को ये स्वार्थ था। माँ सोचती थी कि जब से ही संतों के पास से आया है, एकांत में बैठ जाता है और ना जाने क्या क्या गुनगुनाता रहता है। अरे कहीं ऐसा ना हो मेरा इकलौता बेटा वैसे ही है, ये बाबा जी ना बन जाए। माँ को ये स्वार्थ था। तो भगवत प्रेमी नारद जी कहते हैं कि व्यास जी में भोजन के बिना तो रह सकता था, लेकिन भजन के बिना रहना बड़ा मुश्किल था। एक दिन की बात, प्रातः काल का समय, मेरी माँ गौशाला में गाय दुहने के लिए गई तो घास में एक सर्प पड़ा था। मेरी माँ का पैर उस सांप के ऊपर पड़ गया और मेरी माँ को उस सर्प ने डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। व्यासी में बड़ी जोर जोर से रोने लगा। एक तो इस बात की लेकिन खुशी भी है कि अब मुझे भजन करने से कोई रोकेगा नहीं। एक इस बात का दुख भी है कि एक मेरी माँ थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। व्यासी मैं निकल गया उत्तराखंड की ओर। वहां जाकर के मैं एक गुफा में इसी मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे हृदय में अंदर में वो झांकी मुझे दिखी और क्षण भर में ही भगवान की झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़े जोर जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, बेटा रो मत, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है, तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं। व्यास जी जब पूरी सृष्टि प्रलंकारी समुद्र में डूब गई तो मेरी भी मृत्यु हो गई। जब पुनः इस सारी सृष्टि का सर्जन हुआ तो देखो संतों का आशीर्वाद, देखो सत्संग की कृपा, वही बालक रामदास आज देवऋषि नारद बन गया है। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब संतों के आशीर्वाद से, जब सत्संग की कृपा से ये बालक रामदास देवऋषि नारद बन सकता है, तो आप भागवत जी की रचना क्यों नहीं कर सकते। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्रों की भागवत प्रदान की है, वही भागवत मैं आपको प्रदान करता हूं और आप समाधि लगा के विस्तार से उसकी रचना करिए। बंधुओं, चतुर्श्लोकी भागवत को, 4 मंत्रों की भागवत को नारद जी ने व्यास जी के कान में उतारा और देखो व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और उनके मुख से श्लोक फूटने आरंभ हो गए, जिनको गणेश भगवान ने लिपिबद्ध किया। तो 4 मंत्रों से महर्षि वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब बताओ, भागवत जी की तो रचना हो गई, लेकिन अब मन में एक सवाल और है व्यास जी के, क्या कि कहने का अधिकारी कौन है भागवत जी को, जिसने काम और क्रोध को जीता हो। मैं तो भली भांति जानता हूं कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है, परंतु मैं अपने मुखारबिंद से इस बात को कहूंगा तो प्रजा कहेगी, देखो अपने पुत्र की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने मुख से अपनी संतान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिनको ज्ञान का अभाव है, जिनके जीवन में सत्संग का अभाव है, वे अपने पुत्रों की, अपनी बेटियों की प्रशंसा करते घूम रहे हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सत्संग की हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता है। बड़े समझने की बात है। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। मरने का मतलब गलत वे पे मत चले जाना, मरने का मतलब है जीते जी मरना सिखाती है। और जब हमने जीते जी मरना सीख लिया तो हमारा जो आवागमन का जो कुचक्र है, बार बार मरना, बार बार जीना, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो राम कथा कैसे जीना सिखाती है। स्वयं भगवान राम सुबह को जब उठते हैं प्रातः काल, तो मालूम है क्या करते हैं, उठते अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम ऐसे नहीं जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, घुटने स्पर्श करते हैं। हाँ जी कि ना जी, घुटने स्पर्श करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सज्जनों स्वयं सुनिएगा, स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं क्या कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवहि
काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। और सज्जनों, जो बड़ों का आदर करते हैं, जो बड़ों के गुरुजनों के माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं ना, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं मुफ्त में ही। आयुर्विद्या यशो बलम, मतलब आयु बढ़